ओम वंदे मातरम। मित्रों, हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। हम उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ें ला के देते हैं, महंगी से महंगी चीज़ें उपलब्ध करवाते हैं और साथ ही उन्हें अच्छे संस्कार भी देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे बिगड़ क्यों जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। मित्रों, आज इस विषय को हम बहुत अच्छे से आपके सामने स्पष्ट करेंगे कि जो बच्चे आपको लगता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं। यदि आप इस बात को समझेंगे, थोड़ा गहराई से समझेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो आप बच्चों को दे रहे हो उसकी वाकई बच्चों को आवश्यकता कितनी है, आप कितना उनको एक्स्ट्रा उपलब्ध करवा रहे हो जो शायद बच्चों की जरूरत भी नहीं है, पर आपको लगता है, आपका प्रेम आपके अंदर से बहुत ज़्यादा उमड़ता है, तो आप सोचते हो कि बच्चों को ये भी दे दो, वो भी दे दो, बच्चा उतना कम तकलीफ उठाएगा। और जितना बच्चा आपको लगता है कम तकलीफ उठाएगा उतना ही वो सुख से रहेगा। हम कई बार ऐसे भ्रम पाल लेते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में आपको ये सारी बातें स्पष्ट करेंगे कि बच्चे क्यों हमसे विपरीत हो जाते हैं और बच्चे कब हमारी नहीं सुनते हैं और कब बच्चों पे हम कैसे कुछ गलत चीज़ें बच्चों पर लाद देते हैं। जी, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आपने गिनवा तो दिया कि बच्चों को आप बहुत प्रेम करते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं, पर उनके साथ आप और क्या क्या बच्चों को दे रहे हैं। क्या आपने ये समझने का कभी प्रयास किया है जो अच्छी चीज़ें आपने गिनवाई हैं आपके हिसाब से अच्छी हैं, बच्चे से पूछिए उसके लिए कितनी उपयोगी, कितनी अच्छी हैं, वो चीज़ ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे को हम कुछ चीज़ें देते हैं अपने स्टेटस सिंबल के लिए भी देते हैं। जी हाँ, औरों के बच्चे ऐसे जाते हैं, हमारा बच्चा ऐसे जाएगा तो कैसा लगेगा, नहीं बच्चा हमारा ऐसे ही जाएगा। ये हमारा स्टेटस सिंबल होता है जो हमारी अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए होता है। तो अब हम बच्चे को अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए और क्या क्या बच्चे को लाद देते हैं जो हम समझ नहीं पाते, जिसके कारण हमारे बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं या हमारी बात आगे मानते नहीं है या हमारी बातें मानने को तैयार नहीं होते हैं। उसको हम थोड़ा और विस्तार से समझ लें। मित्रों, कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं वहाँ से हम बच्चों को संस्कार देना शुरू करते हैं। अब हर परिवार, हर मत, हर पंथ संप्रदाय के कुछ संस्कार अलग अलग होते हैं। अब दो बच्चे अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के हैं, जब बात करते हैं तो अरे तेरे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, मेरे यहाँ तो ये चीज़ एकदम गलत है और मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, दो परिवार हैं, दोनों के संस्कार एकदम विपरीत हैं। क्या संस्कार हैं? एक परिवार है जिसमें मांसाहार एकदम सामान्य है, या कहें कि उसमें किसी भी जीव को मार के खाना एक सामान्य बात है। लेकिन वहीं दूसरा परिवार एक ऐसा परिवार भी है जहाँ चींटी भी मर जाए तो वो पाप माना जाता है, यानी कि वहाँ जीव हत्या बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, पाप माना जाता है। उसके लिए कहा जाता है कि प्रायश्चित करना होगा, इसलिए जीव ना मरे, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, ये उनको ध्यान रखना होता है। अब आप सोचिए कितने विपरीत संस्कार हैं दोनों परिवारों के। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि संस्कार क्या होते हैं ये हम अपने आप तय करते हैं, कहीं से बन के नहीं आए, और ये हम अपने बच्चों पे कई बार डालते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें सिखानी हमें अपने पहचान के अनुसार वो अनिवार्य है, वो हमने बता दी बच्चे को। लेकिन उसके बाद मित्रों, ये एक सामान्य चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, पर उसकी आगे की कुछ बातें और होती हैं मित्रों। कि जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, मुझे मेरे बचपन में वकील बनना था, ठीक है, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। अब मेरी इच्छा वकील बनने की, मेरे पापा की डॉक्टर बनने की है। अब मेरे पापा मुझे जो भी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे वो मैं डॉक्टर बनूं इसके लिए उपलब्ध करवाएंगे, ना कि मैं वकील बनूं उसके लिए उपलब्ध करवाएंगे। तो मेरी ज़्यादा कुछ चली नहीं। ठीक है, मैंने अपनी वकालत का चीज़ छोड़ के, वकालत का सोचना छोड़ के, और मैंने डॉक्टर बनना स्वीकार कर लिया क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है और मुझे डॉक्टर बनना है। अब मैं डॉक्टर कितने मन से बनूंगी, आप खुद इन चीज़ों से गुजर चुके हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स के कहने पर जो चीज़ अपनाई है उसको कितना मन से अपनाया होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो वैसी मित्रों स्थिति सबकी बन जाती है। लेकिन हम इस बात को जब हमारे साथ होता तब सोचते कि अरे हमारे साथ ऐसा हुआ, गलत हुआ, अनुचित हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर फिर भी जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे बनना था वकील, मैं नहीं बन पाई, तो मैंने अपने बच्चे को पुशअप किया कि बेटा तू वकील बन जा। क्यों बन जाऊं? वकील बनने के मैंने 50 फायदे उसको बता दिए, लेकिन मेरे बच्चे की इच्छा नहीं को वकील बने। पर हाँ, मेरी अतृप्त आशा, मेरी अतृप्त इच्छा जो है वो मेरे बेटे को वकील बनाने की राह दिखा रही है, तो मैं उसको बाय फोर्स कहूँगी कि बेटा तू ये कर, तुझे ये करना है, तुझे ऐसे करना है, देख इसमें ये फ़ायदा है, तुझे इसमें ये मिलेगा। लेकिन उसकी इच्छा इंजीनियर बनने की है, तो वो मुझे बताएगा माँ इंजीनियर बनने से ये फ़ायदे होंगे, लेकिन मुझे वो फ़ायदे समझ में नहीं आएंगे क्योंकि मेरी इच्छा है तू वकील बन, मेरे बच्चे को वकील बनाने की, तो मुझे वही समझ में आएगा। अब दोनों में टकराव शुरू होता है। क्यों टकराव होता है? क्योंकि दोनों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन
पेरेंट्स कई बार ये समझना भूल जाते हैं कि जिस प्रकार मुझे पीड़ा हुई थी वैसे हम अपने बच्चों को पीड़ा देने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हैं। तो जब हम अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर लादते हैं तो हम जो बच्चों को सुविधाएं देते हैं ना, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए उसी अनुसार अपनी जो सुविधाएं हैं हम बच्चों को देते हैं। जैसा मैंने कहा, मुझे अपने बच्चे को वकील बनाना है तो बच्चा इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा है तो मैं इंजीनियर के हिसाब से उसको कोई सुविधा नहीं दूंगी। हाँ, वकील बनने के लिए मैं उसको 50 सुविधा दे दूंगी, कहूंगी तू ऐसा कर ले, देख तेरे को यहाँ जाने को ये मिल जाएगा, तेरे को वहां जाएगा तो ये मिलेगा, और फिर ये करेगा ना तो मैं तेरे को ये चीज एक्स्ट्रा दूंगी। जैसे अक्सर बच्चों को लालच दिया जाता है। अब बच्चा वहाँ थोड़ा सा डगमगाता है, उसको सोचना पड़ता है कि मुझे जो मैंने सोचा वो ज़्यादा ज़रूरी है या मुझे पेरेंट्स ने जो चीज़ देने को बोला वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अब बच्चे को बाइक चलाने का शौक है, अब बच्चे को इंजीनियर बनना है पर मुझे उसको वकील बनाना है, तो मैंने बच्चे को कहा कि बेटा तेरे को बाइक चाहिए तो तेरे को वकील बनना पड़ेगा। अब वो डिसाइड करेगा कि इंजीनियर बनने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि बाइक चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब अभी जिस उम्र में है उस उम्र में वो इतना ही सोच सकता है, उसको भविष्य नहीं पता है, तो वो देखेगा क्या उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसको लगा बाइक चलाने में ज़्यादा मजा आएगा तो इंजीनियरिंग छोड़ देगा। लेकिन क्या लगता है आपको, वकील अपने मन से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि उस विषय में है ही नहीं। और जिस विषय में रुचि नहीं होती है उस विषय को हम कभी भी मन से नहीं कर पाते, और जब मन से नहीं कर पाते तो हमारे ना उसमें अच्छे नंबर आते हैं, ना करने का मन करता है। इसीलिए मित्रों, हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं कर पाता। हम इसको और विस्तार से समझें, थोड़ा अलग उदाहरण से समझें तो आप देखिए, हर बच्चे को, हर बड़े को, हर व्यक्ति को समान कलर पसंद नहीं आते। किसी को लाल कलर अच्छा लगता है, किसी को हरा अच्छा लगता है, किसी को पीला पसंद है, किसी को नीला पसंद है, यानी कि रंगों का चुनाव भी सबका अलग अलग होता है। तो आप सोचिए, कैरियर का चुनाव सबका एक जैसा कैसे हो जाएगा। ये मैंने एक उदाहरण दिया। वैसे ही कभी कभी बच्चे, पेरेंट्स और भी कर देते हैं, कोई कपड़ा ले आए, बेटा तेरे को ये पहनना है, अरे मुझे नहीं पसंद, ये कलर मुझे पसंद नहीं है, पर बच्चे को पहनना पड़ता है। जब तक आपका उसके ऊपर जोर चल रहा है तब तक बच्चा आपकी बात मान लेगा, लेकिन जिस दिन वो अपने आप में आ गया उस दिन से आपका विरोध करना शुरू हो जाता है। और कई बार पेरेंट्स जो बच्चों को कुछ बातें कहते हैं वो थोपते जाता है, कहते कम समझाते कम। और समझाने में आप कितना समझाएंगे, समझाने की एक सीमा होती है, क्योंकि कोई भी किसी को समझा नहीं सकता। मित्रों, इसको एक और उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं कि आप नशा करते हो। तो आप नशा करते कि आपको नहीं पता नशा करना अच्छा नहीं है। कभी कभी शराब पीना भी अच्छा नहीं, कभी कभी सिगरेट पीना भी अच्छा नहीं है, गुटखा खाना भी अच्छा नहीं है। आपको नहीं पता है, पता है ना, फिर भी आप अपने आप को गलत रास्ते पे जाने से नहीं बचा पाते ना, चले जाते हैं ना। तो वो बच्चा आपका है। जब आप बड़े होके नहीं समझ सकते, आप समझदार होके नहीं समझ पाते हो, तो बच्चा जिसको आप अभी ना समझ कह रहे हो, वो बच्चा आपकी बातों को कैसे समझ लेगा? कभी नहीं समझेगा, क्योंकि बच्चा आपका है। आप बड़े होके जब नहीं समझ पा रहे हो, आप जानबूझ के खाने पीने रहन सहन की गलतियां कर रहे हो, वो नहीं करे तो कुछ और गलतियां कर रहे हो, तो आपका बच्चा कैसे समझ लेगा? क्योंकि फोन तो आपका है। इसलिए मित्रों, कभी बच्चों से कोई काम करवाना है, उनको आप बता सकते हो, उनके ऊपर लादिए मत, उनको अपना सही गलत का निर्णय करने दीजिए। उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उसको बाइक दिलवा दी, पर उसको बाइक की तो जरूरत ही नहीं थी, उसको तो इंजीनियर बनने की जरूरत थी, पर आपने इंजीनियरिंग की सुविधा नहीं दी, बाइक की सुविधा दे दी। तो बच्चे को क्या चाहिए ये आपने नहीं समझा, बस आपने उसको सुविधा दे दी, और उसका प्रयोग कई बार बच्चा गलत तरीके से करता है, उसी में बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। और बच्चे बिगड़ते हैं तो परिणाम क्या क्या होता है ये हम सब आज आपस में समाज में देख रहे हैं, परिणाम क्या आ रहे हैं। इसलिए मित्रों, बच्चों को हमें बातें बताना, हर जो बच्चा प्रश्न करता है उसको बताना आवश्यक है, उसको हमें समझाना नहीं है। बता दिया, उसको समझ में आएगा, वो प्रश्न करे तो उसको बार बार बताइए, उस पर गुस्सा मत करिए, और जो निर्णय करता है उसको निर्णय करने की सुविधा दीजिए। क्योंकि आज हम जिस समय में चल रहे हैं उस समय में आज के बच्चे, कंप्यूटर के बच्चे मित्रों, ये हमसे समझदार हैं, कुछ बातों में बहुत ज़्यादा समझदार है। क्योंकि मेरा बच्चा कई बार मुझे कुछ चीज़ें कह जाता है, मैं कई बार कहती हूँ कि बेटा तुम्हें ये बात कैसे पता, मतलब माँ आप रहने दो, मुझे समझ में आता है। तो ये मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ, तो हर बच्चे का आज ऐसी स्थिति है। तो आपको भी आशा ये बातें स्पष्ट हो रही होंगी। तो और अब आपके क्या प्रश्न बचते हैं, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, आपके क्या प्रश्न और वो टिप्पणी करके हमें बताइएगा, ताकि हम आगे भी आपके और मार्गदर्शन कर सकें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी मार्गदर्शन मिले। और
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है, आपके रोगों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस दिया, उसके आगे प्राणायाम, व्यायाम, आसन, मुद्रा, घरेलू उपचार और सरल भोजन, कैसे भोजन बनाया जाता है, हमने सारी प्लेलिस्ट दे रखी है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, आपको बहुत सारे आपकी ज़रूरत के अनुसार वीडियो मिलेंगे। बच्चे नहीं हैं, विवाह से पहले सारी वीडियो आपको मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन, इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगे जो आप देखेंगे, आपको बहुत सारी दिमाग की बत्ती जलाने में आपकी सहायता करेंगे। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया जहाँ बहुत सारी मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया। नंबर हमने कंसल्टेंसी के लिए दिया, और कंसल्टेंसी की फीस होती है, आपको पता होना चाहिए, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आपके प्रश्न क्या है, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।